प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें आज सबसे बड़ा रोड शो करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसकी वजह पहले चरण में हुई कम वोटिंग तो नहीं है? आज गुजरात में पहले चरण में 60% वोटिंग हुई, जो पिछली बार 68% थी। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? कम मतदान से किसे फायदा होगा? सवाल प्रधानमंत्री के आज के सबसे बड़े रोड शो को लेकर भी है, जिसमें 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक पीएम ने गाड़ी में खड़े होकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। क्या बीजेपी अपने लिए कुछ सियासी खतरा देख रही है, जिसे दूर करने के लिए पीएम को ऐसा रोड शो करना पड़ा? कतारों में कैसे लोग उमड़े हुए हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लोगों के हाथों में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, मुखौटा है, सिर पर टोपी है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं मोदी मोदी के नारे लगाते हुए। क्या समझ में आ रहा है? मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। छोटे छोटे बच्चे, चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। ये जरा हुजूम देखिए, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जोश जुनून उत्साह में लबरेज हुए हैं। मोदी जी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जितनी दूर तक आप चली जाएंगी, बिल्कुल इसी तरह से सड़कों पर लोग लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी गुजरात में रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार किया है। सवाल यह है कि अहमदाबाद में प्रधानमंत्री के इस रोड शो में कौन सी खास बात है? बिल्कुल पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उनके काफिले के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगहों से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला और लोगों का उत्साह जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक जोश और उत्साह जो गुजरात की जनता में अहमदाबाद की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, उसका एक भव्य नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 50 किलोमीटर का ये लंबा सफर जो इस रोड शो में पीएम तय कर रहे हैं, और इस रोड शो में पीएम के काफिले के आगे आगे हम लोग चल रहे हैं। लोगों का जोश और उत्साह देखिए, जबरदस्त जोश के साथ यहाँ पर अहमदाबाद में लोग प्रधानमंत्री का इस पहर में भी अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों का अभिनंदन वो स्वीकार करें, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, सभी बीजेपी के समर्थन में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में अहमदाबाद की सड़कों पर मौजूद हैं। दोनों तरफ से फूलों की बरसात हो रही है और प्रधानमंत्री के लिए मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात चुनाव के बीचों बीच जब पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे दौर का इसे समझ लीजिए चुनावी प्रचार, लेकिन इसी के साथ ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, तरीका है उनका, जिसमें वो लोगों के साथ एक संपर्क साधते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अहमदाबाद जैसा जुनून पहले के रोड शो में भी देखा गया। वडोदरा में भी इसी तरह से लोग सुबह से प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए खड़े हुए देखे गए। फिर इस रोड शो को क्यों अहम माना जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी इस तरह से एम्बुलेंस को अपने रोड शो में जगह देकर प्रशंसा पाई। फिर क्यों अहमदाबाद में प्रधानमंत्री के रोड शो को एक्सपर्ट बीजेपी की गुजरात से आगे की रणनीति के रूप में देख रहे हैं? देख सकते हैं लोग किस तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक पाना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उतर कर जो है वो माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं सरदार पटेल की जो मूर्ति है इस पर, और इसके बाद यहाँ से उनका काफिला आगे बढ़ेगा। 30 ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर इसी तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लोग खड़े हैं, और चुनाव से पहले इस तरीके का हजूम कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए ये एक तरीके से जो है वो दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो लगभग 150 सीटें जो है वो इस बार जीतेगी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के इंतजाम जो है वो कर रही है। गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का घर है, लोगों तक उनकी सीधी पहुंच है, अपील है। इसीलिए बीजेपी को जिताने के लिए पीएम ने गुजरात में ही डेरा जमा दिया है।
ताकि उनकी मौजूदगी से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में जो रोड शो किया वो 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और जिससे 16 विधानसभा सीटें बीजेपी के लिए कवर होंगी। पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद पीएम ने अपना रोड शो शुरू किया, जिसका पहला असर गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव में हो सकता है। बीजेपी के रंगों में रंगी गाड़ी में पीएम मोदी अभिनंदन करते हुए आगे बढ़े और जनता उन्हें हाथ हिलाकर आशीर्वाद देने लगी। 5 दिसंबर को गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होना है। इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी ने जिन विधानसभा सीटों को कवर किया उसमें बापू नगर, निरोध, अमराईवाड़ी, मणिनगर, दानी लिम्बाड़ा, जमालपुर खड़िया, एलिस ब्रिज, वेजलपुर, घाल लोडिया, नारायणपुर और साबरमती शामिल है। घाल लोडिया सीट से भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले सूरत में 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था, लेकिन इस बार का रोड शो उससे करीब 2 गुना है, जिससे बीजेपी सियासी फायदा मिलने की उम्मीद कर रही है। पीएम मोदी गुजरात से ही आते हैं, इसीलिए रोड शो के जरिए उनकी कोशिश सीधी जनता से रूबरू होने की है, जिसका असर भी दिखता है। ये देखिए कैसे एक पूरा परिवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह को लेकर डांस कर रहा है। पीएम को देखने की तैयारी कर चुका है। प्रधानमंत्री के काफिले का काफी देर से इंतजार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब हाथ हिलाकर सभी का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि भारी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री अब उतरकर सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वहां तक पहुंचेंगे और यहाँ पर दोनों ही हाथों से, देखिए लोग बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, तो दोनों ही हाथों से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक अलग तरह का लगाव रहा है। और आपको बताते चले कि हमने दिल्ली में देखा था, जब राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ का नाम दिया गया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी ऊंची प्रतिमा का वहां पर शिलान्यास उनकी ओर से किया गया था। और यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी का ये रोड शो उनकी 2024 की तैयारियों का भी हिस्सा है, जिसके जरिए वो इस चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के अलावा लोकसभा चुनाव के लिए अपने वोटर को जोश से भरना चाहते हैं। बताना चाहते हैं कि गुजरात से निकले उनके बेटे की बड़ी परीक्षा 2024 में है, इसीलिए अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इस गुजरात के चुनाव की बात करें कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो बीजेपी के एडवांटेज में जाता है, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है। और आज अंजना जी आज जहां हैं, जिस तरह से आप उनकी इस रोड शो को कवर कर रही हैं, वो आप उसको देख पा रही हैं किस तरह से एक जन सैलाब उभरा हुआ है। अगर मैं उन तस्वीरों को ना भी देखूं तो लगातार हम जो अपने सर्वेक्षण करते रहते हैं, वो गुजरात की बात हो, किसी दूसरे राज्य की बात हो, ये आंकड़े बड़े स्पष्ट बताते हैं अंजना जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर है। बीजेपी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन उसकी चिंता ये है कि कहीं उसका वोटर ये बात मानकर घर न बैठ जाए। इसलिए पीएम की रैलियों और अब रोड शो के जरिए बीजेपी की कोशिश अपने समर्थकों में जोश भरकर वोटिंग बूथ तक लाने की है। इसीलिए पीएम मोदी 50 किलोमीटर लंबे रोड शो के साथ अहमदाबाद की जनता के सामने हाजिर हुए, ताकि बीजेपी के रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा सके। अहमदाबाद में विधानसभा की 21 सीटें हैं। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने 15 सीटें जीती तो कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। इस तरह प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी कोशिश इस रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की है। पीएम मोदी के रोड शो में समर्थकों का हुजूम दिखा। पीएम फूलों से लदी जीप खड़े होकर जनता का अभिवादन करते रहे, जिसके जवाब में समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने इस दौरान सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। उनका ये रोड शो इसी की एक कड़ी है, जिसमें वो 2024 तक की अपनी सियासी मिसाल बिछा चुके हैं। अहमदाबाद से अंजना ओम कश्यप के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक।